ये हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल जिसकी शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है और इसका काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इस युग में आर्य संस्कृति जो थी उसका विकास हुआ। आर्य संस्कृति का विकास हुआ, प्रसार हुआ इसका, और ये उत्कर्ष, मतभेद, उहापोह और इनके विभिन्नीकरण का युग था कि कैसे ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये काफी हद तक परिवर्तित हो चुकी थी। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। क्योंकि इस काल में जो है निश्चित और सुस्पष्ट कैसे हो गए? इस काल में जो है महत्वपूर्ण ग्रंथों या स्रोतों का हमें प्राप्ति होती है, जिसमें हम देखेंगे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, उपनिषद आ गए, और आरण्यक जिनकी रचना जंगलों में हुई, आरण्यक आ गए। इनके द्वारा हमें अध्ययन के साक्ष्य भी उपलब्ध हो गए, हमें इनसे काफी चीजें पता होने लगी। और इस काल में एक और प्रक्रिया हुई कि हमें लौह प्रौद्योगिकी युग है उसकी शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। इसको माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ही लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई और इसके साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। दूसरा, इस काल के अध्ययन के लिए हमें इसके मृदभांड प्राप्त होते हैं, जो चित्रित धूसर हैं, काले रंग की हैं, लाल रंग की हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इन लोगों के जो संस्कृति है उसका प्रमुख केंद्र था मध्य देश। प्रमुख केंद्र मध्य देश था। और इसका प्रसार जो है सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के दोआब तक था। यानी कि जो आर्य थे अब गंगा के दोआब तक आ चुके थे। आइए देखते हैं इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में। आर्यों का भौगोलिक विस्तार
इसका वर्णन हमें जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा वर्णित है। विदेह माधव की कथा में है कि आर्यों के जो है सदा नीरा की ओर प्रसार का वर्णन। सदा नीरा यानी गंडक नदी, गंडक नदी की तरफ जो इनका प्रसार का वर्णन है, ऐसे वो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में है। इस काल की सभ्यता का केंद्र जो है, इसका केंद्र जो है पंजाब था। पंजाब से बढ़ करके अब ये देखिए कि ये सभ्यता पहले इस इलाके में व्याप्त थी, जो सप्त सिंधु प्रदेश था। अब यहाँ से ये बढ़ करके अब ऐसे ऐसे ये गंगा यमुना दोआब में ये फैल गई पूरी। ये पूरे उत्तरी भाग में, जैसे दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ये जितना भी प्रदेश था ना, इसमें ये उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार हो गया। इसे अब जो है आर्य संस्कृति का विस्तार कहा जाने लगा। 600 ईस्वी के आसपास लिख लीजिए, गंगा यमुना की दोआब, गंगा यमुना दोआब तक ये संस्कृति फैल गई थी। ये अपने केंद्र से, पंजाब जो इसका केंद्र था, वहां से ये गंगा यमुना की दोआब तक आ गई। तीसरा फैक्ट है कि 600 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास, जब ये सभ्यता अपने अंतिम दौर में थी, उस समय तक आर्य लोगों ने, जो आर्य लोग थे, उन्होंने कौशल, विदेह और अंग, इन राज्यों से अपना परिचय बना लिया था। इन राज्यों से ये परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण इसके विस्तार का प्रमुख स्रोत देता है। और इसमें उत्तर वैदिक कालीन नदियों, रेवा, जैसे नर्मदा नदी, और सदा नीरा, गंडक, इन नदियों का उल्लेख मिलता है। पर्वतों में बात करें तो त्रिककुद, क्रौच, मैनाक, आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जो पूर्वी हिमालय में है। यहाँ पर इस काल में स्थितियां ऋग्वैदिक काल से काफी बदली। आइए अब इनकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे कि किस तरह ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन हुआ। बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक काल की तरह जो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था वर्ण आधारित ही थी, वर्ण आधारित ही थी, लेकिन अब इसमें इतनी कठोरता आ गई थी, ये बहुत कठोर हो गई थी, और इसमें इतनी कठोरता आ गई थी कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था पहले व्यवसाय आधारित थी, कर्म आधारित थी, अब वो कर्म आधारित ना होकर के
जाति पर आधारित होने लगी। समाज में धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया। कठोर होकर ये जो विभिन्न जातियों में लोग बंट गए, ये बहुत बदलने लगी, कई जातियां हो गई इसमें। और जो व्यवसाय होते थे वो आनुवंशिक हो गए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका वंश ब्राह्मण होगा, पूजा पाठ करेगा। वो क्षत्रिय है तो वो रक्षा का भार लेगा या राज करेगा। वैश्य है तो अपना व्यापार करेगा। शूद्र है तो केवल हलवा सेवा करेगा, तीनों वर्णों की। इस तरह हो गया। जो 4 वर्ण थे उस समय समाज में व्याप्त, उसके लिए कुछ शब्द प्रयोग होते थे। ब्राह्मण के लिए जो प्रयोग होता था, यानी आए, जिसका मतलब होता था आइए। क्षत्रिय के लिए जो प्रयोग होता था, आ गए, आओ। आओ। वैश्य के लिए प्रयोग होता था आद्रो। यानी जल्दी आओ। और शूद्र के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो होता था आधाव। दौड़ कर आओ। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सम्मान। ब्राह्मण के लिए आइए, क्षत्रिय के लिए आओ, वैश्य के लिए जल्दी आओ, शूद्र के लिए दौड़ के आओ, सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। द्विज किसको किसको कहा जाता था, याद रखिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। और इन उपनयन के अधिकारी थे, इनका उपनयन संस्कार होता था। जो शूद्र होता था, चौथा वर्ण था, वो उपनयन का अधिकारी नहीं था। और यहीं से जैसे ही इनको उपनयन का अधिकार छीना इनका, यहीं से इनके अपात्र अछूत मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस काल में यज्ञ का महत्व जो है बहुत बढ़ गया था। यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गया था इस काल में, जिसके कारण ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत ही वृद्धि हुई। शक्ति में वृद्धि हो गई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का। इसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है।
कर्तव्यों का वर्णन है। इस काल में वैश्य ही जो है कर देते थे, क्योंकि क्षत्रिय कर लेते थे, ब्राह्मण कर देते नहीं थे, केवल वैश्य ही कर देते थे, वैश्य ही कर देते थे, क्योंकि क्षत्रिय कर लेते थे, ब्राह्मण कर देते नहीं थे, और शूद्रों को तो वैसे ही अपात्र माना जाता था। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो वैश्यों से जो कर वसूला जाता था उस पे मौज करते थे। शूद्रों का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी दशा हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है कि वहां का समाज ही मात्र सत्तात्मक था। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में भी इनकी दशा काफी अच्छी थी। उनको उपनयन का भी अधिकार था, स्कूल भी जाती, शिक्षा प्राप्त करने का, वेदाध्ययन का अधिकार का। जबकि देखिएगा अगर ऋग्वेद में कई ऋषिकाओं ने मंत्रों की रचना भी की है ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियों के लिए जो उपनयन संस्कार था यहाँ प्रतिबंधित हो गया, यहाँ उपनयन प्रतिबंधित हो गया। उपनयन संस्कार इनका प्रतिबंधित हो गया। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को कृपण कहा गया है। देखिए कितनी निम्न दशा। शतपथ ब्राह्मण कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख करता है। देखिए शतपथ ब्राह्मण कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख करता है, जिनमें गार्गी, गंधर्व ग्रहीता, मैत्रेयी, वेदवती, और कास कृत्सनी। इन कन्याओं का उल्लेख, जो ये विदुषी कन्याएं थी, इनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। लेकिन स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति से अधिकार था वो छीन गया, सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। तो एक पॉइंट ही लिखिएगा, जो पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति में अधिकार खत्म, अधिकार खत्म हो गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। जो पारिवारिक जीवन था वो ऋग्वेद के समान था। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था।
समाज पितृसत्तात्मक था। स्वामी पिता होता था। कुछ अधिकार जो है पैतृक संबंधी स्त्रियों को प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है कि जहां वो स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में। जो भी गोत्र लोग खोजते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, यहाँ गोत्र व्यवस्था यहीं से शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल से। गोत्र व्यवस्था का मतलब हुआ कि लोग जो है जहां अपने गोधन को रखते थे, लेकिन वर्तमान में या उसके बाद में जो गोत्र शब्द का एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। अब जैसे सोचते हैं कोई शाक्य वंश, सांडिल्य वंश, अब ऐसे वंशज ढूंढते हैं कि हम इनके वंशज हैं। सर्वप्रथम जो है जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। अब चारों आश्रमों की व्यवस्था भी यहाँ आ गई, ध्यान रखिएगा। ये है जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। जिसमें आपका आ जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जो है जाबालोपनिषद में मिलता है। इस काल में जो वैदिक कार्य थे उनको इस काल तक चावल, नमक, क्योंकि ये समुद्र तट तक पहुंच गए थे, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था इनको। आइए जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों की व्याख्या है, इनके अतिरिक्त 16 संस्कार होते थे। इनमें चारों आश्रमों में मिलाकर के 16 संस्कार होते थे। आइए उनको जानते हैं। सोलह संस्कारों में बात करते हैं सबसे प्रथम संस्कार की, गर्भाधान संस्कार। ये जीवन का प्रमुख संस्कार होता है। ये पहला और प्रमुख संस्कार होता है जीवन का। ये जीवन का प्रमुख संस्कार होता है। इसी से जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरे संस्कार की बात करते हैं जो 16 संस्कारों में है, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार की बात करें तो आचार्य शौनक ने कहा है कि इस संस्कार के द्वारा जब गर्भ व्यक्त हो जाता है कि स्त्री गर्भवती है तो दूसरे मास में किया जाता है, और अगर गर्भ अव्यक्त रहता है तो यह तीसरे या फिर चौथे मास में भी किया जा सकता है। तो ये दूसरे या चौथे मास में किया जाता है, चौथे महीने में किया जाता है। तीसरे संस्कार की बात करते हैं, सीमांतोन्नयन संस्कार।
सीमांतोन्नयन संस्कार ये 8वें महीने में किया जाता है, ये 8वें मास में किया जाता है, 8वें मास में। इस संस्कार में पुरुष अपनी पत्नी के बालों में तेल डालकर उन्हें कंघा करता है, कंघा करके उसको सीमांत यानी कि उसके केस को जो जूड़ा नुमा बनाता है, केस में जूड़ा बनाता है और उसे बांधता है। इसे ही सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। ये गर्भ के 8वें महीने में होता है। चौथे संस्कार की बात करें तो जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार ये जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसको पोंछकर वस्त्र से पहले उसके पिता की गोद में दिया जाता है। ये जन्म के पश्चात होता है, जन्म के पश्चात होता है। इसमें शिशु को पोंछकर पिता को दिया जाता है। पिता मधु से उसकी जिह्वा पर ओम लिखता है और उसके कान में वेदो अस कहकर शिशु को शतायु होने का आशीर्वाद होता है, 100 साल जीने का आशीर्वाद देता है। बात करते हैं 5वें संस्कार की, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार ये शिशु के जन्म की, जब शिशु का जन्म होता है, इस शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। 11वें दिन किया जाता है। पंडित आते हैं, हवन करते हैं। हवन के बाद जब शिशु का नाम रखा जाता है, जिस नाम से वो संसार में जाना जाएगा, उसे ही नामकरण संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार की बात करें, जो शिशु होता है वो जो प्रथम बार घर से बाहर निकलता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब प्रथम बार घर से बाहर निकलता है, प्रथम बार घर से बाहर निकलने पर, तो इसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में शिशु को पहले सूर्य का दर्शन कराया जाता है। यह संस्कार 4थे महीने में किया जाता है। 4थे महीने में किया जाता है, ये याद रखिएगा। 7वें संस्कार की बात करते हैं, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार ये 6वें महीने में किया जाता है, 6वें मास में होता है। अन्नप्राशन संस्कार 6वें मास में होता है। इसमें शिशु को खीर चटाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 8वें संस्कार की बात करें, चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार ये मुंडन संस्कार जिसे कहते हैं, ये चूड़े से चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार या तो प्रथम वर्ष में होता है या फिर तीसरे वर्ष में होता है, या फिर लोग 5वें वर्ष में भी करा देते हैं, लेकिन तीसरे वर्ष तक हो जाना चाहिए। इस संस्कार में शिशु के सभी बालों को मुड़ा दिया जाता है, सभी बालों को उतार दिया जाता है और सिर पर एक चोटी रख दी जाती है। जो एक चोटी रखी जाती है उसे ही चूड़ा यानी शिखा कहा जाता है, इसे ही चूड़ा कर्म कहते हैं। 9वें संस्कार की बात करते हैं, कर्णवेद संस्कार। इसे कर्णछेदन संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में ये 5वें वर्ष में किया जाता है, लिख लीजिएगा। ये
5वें वर्ष में किया जाता है। 5वें वर्ष में किया जाता है कर्णवेश संस्कार। इस संस्कार को अनेक रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है और आभूषण पहनने के लिए। तो इसको रोगों से रक्षा और आभूषण पहनने के लिए किया जाता है। 10वें संस्कार की बात करते हैं, उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जो उपनयन संस्कार है इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि उपनीयते अनेन इत उपनयनम, यानी पास में ले जाना। जिस बालक का उपनयन हो जाता है उसे फिर वेदों के पास ले जाया जाता है, वैदिक के पास ले जाया जाता है उसे वेदों की शिक्षा दिलाने के लिए, और उसे वेदाध्ययन का अधिकार मिल जाता है। इसे सभी वर्णों में अलग अलग वर्ष में किया जाता है। जो ब्राह्मण शिशु होता है, जो ब्राह्मण शिशु होगा उसका संस्कार 8वें वर्ष में होगा। जो क्षत्रिय शिशु होगा, क्षत्रिय का संस्कार 11वें वर्ष में होगा। वैश्य का संस्कार 12वें में होना चाहिए। जो वैश्य होते हैं उनका संस्कार 12वें वर्ष में होगा। ब्राह्मण का बसंत में, जैसे महीने का है कि बसंत में जो रक्षाबंधन का पर्व होता है अमावस्या पूर्णिमा का, उस पर उससे पहले हो जाना चाहिए बसंत में। क्षत्रिय का संस्कार ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का संस्कार शरद ऋतु में होना चाहिए। उपनयन संस्कार ब्राह्मण का बसंत में, क्षत्रिय का संस्कार ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का संस्कार शरद ऋतु में होना चाहिए। अगले संस्कार की बात करते हैं, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, तब उसको वेदारंभ प्रारंभ हो जाता है उसका। ये उपनयन के पश्चात होता है, जब यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात होता है। इसके बाद होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में ब्रह्मचारी विद्याध्ययन पूर्ण होने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश करते हैं, जब वो अपने माता पिता के पास लौट आते हैं, तब उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है। यानी कि विद्याध्ययन पूर्ण कर जब माता पिता के पास लौटते हैं, माता पिता के पास लौटने पर जो संस्कार किया जाता है उसे समावर्तन संस्कार किया जाता है। इसको दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं, दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। यानी दीक्षा जब समाप्त होती है उसे दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। 13वें संस्कार की बात करें, जो जीवन का एक प्रमुख संस्कार और है, विवाह। विवाह पुत्र की उत्पत्ति के लिए होता है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, वंश की रक्षा के लिए इस संस्कार का विधान किया गया है, पुत्र उत्पत्ति द्वारा। इस संस्कार को गार्हपत्य संस्कार भी कहा जाता है। कन्या के माता पिता द्वारा कन्यादान किया जाना, कन्यादान किया जाना।
कन्या के माता पिता द्वारा कन्यादान किया जाना, वर द्वारा वधू का हाथ पकड़कर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकृति देना, अग्नि के समक्ष वैदिक मंत्रों के द्वारा फेरे लेना, वर वधू को सप्तपदी कराना यानी कि 7 फेरे लेना, वर द्वारा वधू के हाथ पकड़ने से इसे पाणिग्रहण संस्कार भी कहते हैं। जब वर वधू का हाथ पकड़ता है तो इसे पाणिग्रहण संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार गर्भाधान आदि संस्कारों का कारण होने से सर्वप्रधान है। सबसे प्रधान संस्कार विवाह है। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। जब गृहस्थाश्रम पूर्ण कर लेता है व्यक्ति, गृहस्थाश्रम का सुख भोग लेता है, तो उसके पश्चात गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थाश्रम। इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति अपने पुत्र को घर का कार्यभार सौंप देता है और वन में चला जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी के साथ शांति से भिक्षाटन करता है और भगवान की भक्ति करता है तथा पाप रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके आगे 15वां संस्कार है संन्यास। संन्यास संस्कार, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। संन्यास संस्कार जब जीवन में सभी मोह माया त्याग कर व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है और पृथ्वी पर भ्रमण करता है तो उसे संन्यास संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के पालन के लिए व्यक्ति अपने बालों को मुंडा लेता है, काषाय वस्त्र धारण करता है, हाथ में दंड धारण कर लेता है, भिक्षा ग्रहण करता है, आदि क्रियाएं करते हुए वो संन्यास का पालन करता है। जब वो संन्यास का पालन कर लेता है तो उसे सन्यासी कहते हैं। और सन्यासी अपने द्वारा ही भोजन बना के खाता है, वो दूसरों के हाथों से बना भोजन नहीं करना पड़ता। मतलब कि वो अपने हाथों से भोजन नहीं बना के खाता, वो केवल मांग के खाता है, दूसरों के द्वारा बना हुआ भोजन ही करता है। यदि वो स्वयं पाकी होगा तो उसे नरक भोगना पड़ेगा, अगर उसने स्वयं भोजन बनाया तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अगला संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जीवन का सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तब उसको जो संस्कार किया जाता है उसे अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। मृतक को स्नान कराया जाता है, चंदन का लेप लगाकर नया वस्त्र धारण कराते हैं, चिता पर रखकर, और फिर अन्य क्रियाएं करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है। तो ये 16 संस्कार थे जो वैदिक धर्म में प्रचलित हैं। बात करते हैं विवाह। वैदिक काल में जो विवाह होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ जो एक कानून है मनुस्मृति। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें 4 विवाह प्रशंसनीय माने गए हैं, उत्तम माने गए हैं, और 4 प्रकार के विवाहों को निम्न या निंदनीय माना गया है, उसे घृणित माना गया है, उनकी निंदा की गई है। पहले हम जानते हैं कि 4 प्रकार के विवाह जो प्रशंसनीय माने गए हैं उनके बारे में। प्रशंसनीय विवाह में पहला है ब्रह्म विवाह,
ब्रह्म विवाह में जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है, कन्या के वयस्क होने पर, कन्या की वयस्क होने पर पिता द्वारा योग्य वर खोजकर अपनी कन्या का विवाह करना। पिता द्वारा योग्य वर खोजकर कन्या का विवाह करना। जब इस कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो पिता जब योग्य वर खोजकर कन्या का विवाह करता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है मनुस्मृति के अनुसार। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत जब यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है, जब ये पुरोहित के जब पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है तो उसे दैव विवाह कहा जाता है। यज्ञ करवाता है पुरोहित, उसके साथ अगर कन्या का विवाह कर दिया जाता है, दैव विवाह कहा जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब हुआ कि जब कन्या के पिता यज्ञ के कार्य के लिए 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दें, इसे आर्ष विवाह कहा जाता है। जब गाय, इनको यज्ञ के लिए गाय चाहिए और 1 या 2 गाय मिल जाएं जो दे, या अगर इनके पास गाय नहीं है तो यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति के साथ जो विवाह कर दें उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। चौथा प्रशंसनीय विवाह है प्रजापत्य विवाह। जब वर स्वयं कन्या के पिता से उसका हाथ मांगता है, वर द्वारा कन्या के पिता से हाथ मांगना। जब वर स्वयं कन्या के पिता से हाथ मांग ले तो इसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसे भी प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो 4 प्रकार के प्रशंसनीय विवाह हो गए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। अब बात करते हैं निंदनीय विवाह की, जो मनुस्मृति में निंदनीय माने गए हैं। निंदनीय विवाह में सबसे पहले आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह यानी कि कन्या के पिता को धन के बदले, जैसे कन्या के पिता ने धन लिया, पिता ने धन के बदले यानी धन लेकर अपनी कन्या का विवाह किया। धन के बदले जब कन्या के पिता धन लेके अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं तो उसे आसुर विवाह कहा जाता है। दूसरा निंदनीय विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कन्या और जैसे लव मैरिज गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते हैं। जो आजकल लव मैरिज हो रही हैं, ऐसे लिख लीजिए, लव मैरिज जो है वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत, यानी कि जब स्त्री पुरुष प्रेम के वशीभूत होकर, स्त्री पुरुष प्रेम के वशीभूत होकर जब विवाह कर ले, वशीभूत होकर विवाह कर ले तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। तीसरा विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह मतलब अगर कोई विक्षिप्त कन्या है या सोई हुई स्त्री है, सोई
या विक्षिप्त या किसी तरफ से विक्षिप्त है, असमर्थ है, वो उस समय अपने प्रतिरोध करने में उसके साथ सहवास कर ले, कोई भी सहवास करके जो विवाह करते हैं उसे पैशाच विवाह कहते हैं। सहवास के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। आठवां है, अंतिम है, जो निंदनीय है, वो राक्षस विवाह है। जो निंदनीय चौथा विवाह है वो राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह जो बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह कर ले। पहले बहुत से कार्य होते थे, बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह करना। बलपूर्वक कन्या को छीनकर जो विवाह कर ले उसे राक्षस विवाह कहते हैं। तो मनुस्मृति में वर्णित ये 8 जो विवाह थे उनके बारे में हमने जाना, जिनमें 4 विवाह प्रशंसनीय और 4 निंदनीय विवाह के बारे में जाना। सामाजिक स्थिति के बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है कबीले के रूप में थे, अब ये धीरे धीरे उन कबीलों को जीत कर जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। तो पहली बार इसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और जो राष्ट्र शब्द है वो पहली बार यहां प्रयोग हुआ और राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण से राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। उत्पत्ति का सिद्धांत कि राजा ईश्वर का रूप है। उत्तर वैदिक काल में जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो थी वो सशक्त हो गई। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन व्यवस्था थी जनतंत्रात्मक थी। फिर ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति मिलके जो समिति सभा मिलकर राजा का चयन करने लगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुई। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में और सशक्त हो गई और राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया राजा का पद, कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, ऐसा हो गया, वंशानुगत हो गया। राज्य का आकार बढ़ने लगा। राजा जो है अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिलाने लगे और उसके अधिकार भी बढ़ने लगे। जब उसके क्षेत्र बढ़ा तो अधिकार भी बढ़ गया। राजा को सम्राट कहा जाने लगा, एकराट कहा जाने लगा, अधिराज कहा जाने लगा, यानी ऐसे ही नामों से पुकारा जाने लगा। जो सभा और समिति थी ऋग्वैदिक काल में उसका प्रभाव खत्म हो गया। सभा और समिति का प्रभाव समाप्त हो गया।
और जो बिदत थी, जो प्राचीन एक कहते हैं सभा थी बिदत, उसका तो नामो निशान ही नहीं रहा। इस सभा और समिति अपनी जगह पर थी तो, लेकिन इनका प्रभाव खत्म हो गया था और इनका स्वरूप भी बदल गया। अब इनमें जो समाज के प्रभावशाली लोग थे, जैसे व्यापारी हो गए और जो उच्च वर्ण के लोग हो गए, वो उनका वर्चस्व ज्यादा हो गया। और जैसे कि हमने देखा कि सभा में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश था, वो अब जाके यहाँ पर वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। जो पांचाल्य था, अब यहां से एक प्रक्रिया शुरू होती है राज्य बनने की। जैसे कि हमने देखा राष्ट्रों का उदय यहीं से होता है। पांचाल्य एक कबीले का नाम था, पांचाल्य कबीला था। पांचाल्य कबीला वो धीरे धीरे ये प्रदेश बन गया, और जो इस काल में सर्वाधिक विकसित जो है राज्य था, और ये सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक जो है राजसूय यज्ञ के द्वारा होने लगा, यानी यज्ञ होने लगे अधिकतर। हम बताएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में भी यज्ञों के बारे में भी चर्चा करेंगे। राजसूय यज्ञ के द्वारा राजा का यज्ञ होने लगा, राजा का राज्याभिषेक होने लगा। और जो राज्य के उच्च पदाधिकारी थे ना, उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाने लगा। रत्नी कहा जाने लगा। और इस रत्नियों की सूची में इसमें होते कौन कौन थे? इसकी सूची में राजा के संबंधी हो गए, राजा के संबंधी हो गए, मंत्री हो गए, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण हो गए। और दरबारी हो गए, जो दरबार के लोग होते, ये लोग जो है रत्नी कहा जाता था इनको। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसमें क्षेत्रवार बताया गया है कि किस क्षेत्र में शासक को क्या कहा जाता था और उसको क्या उपाधि दी जाती थी। सबसे पहले जो मध्य क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र का जो शासक होता था, मध्य क्षेत्र को राज्य कहा जाता था। वहां राज्य जो जहां शासन होता था वो राज्य कहा जाता था, और उसके जो शासक होते थे उसको राजा की उपाधि दी जाती थी। जो उत्तर क्षेत्र था, उत्तर क्षेत्र में वैराज्य का शासन था। वैराज्य का शासन था वहां पर, और वहां के शासक को विराट की उपाधि दी जाती थी। जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्व का क्षेत्र, वहां पर साम्राज्य था, यानी पूर्व के क्षेत्र में जहां शासन होता था उसे साम्राज्य कहा जाता था, और वहां के शासक को सम्राट की उपाधि दी जाती थी। दक्षिण का जो क्षेत्र था, वहां भोज्य का शासन था, भोज्य राज्य कहा जाता था,
और वहां के शासक को भोज की उपाधि दी जाती थी। और पश्चिम के जो पश्चिमी क्षेत्र में जिसका शासन था वहां स्वराज्य कहा जाता था और उसको स्वराट की उपाधि दी जाती थी। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कुछ शासन व्यवस्थाएं थी। जो राजा होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा सर्वोच्च होता था। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ब्राह्मण को इस समय मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि जो ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, कर क्या था, उस स्वेच्छा से जो उपहार स्वरूप दिया जाता था उसे बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यह नियमित कर दिया गया, बलि कर नियमित, इसे नियमित कर दिया गया और का हिस्सा इसकी मात्रा 1/6 कर दी गई। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन आ गए इसमें। उत्तर वैदिक काल से जब ये व्यवस्था आगे बढ़ती है तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये महाजनपद बनते हैं, फिर साम्राज्य बनता है, मौर्य साम्राज्य, फिर उसका विघटन होता है, फिर आगे गुप्त वंश, ऐसे हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो बलि कर यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में था कि स्वेच्छा से जनता राजा को देती थी और राजा उसके बदले में उसकी रक्षा का अधिकार लेता था, वो अब उत्तर वैदिक काल में नियमित कर दिया गया 1/6 मात्रा में। 1/6 भाग जो था वो कर के रूप में राजकोष में जमा करना होता था, राजा को देना होता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची है, 12 प्रकार के रत्नी हैं, 12 प्रकार की रत्नी की सूची है। आइए इनको देखते हैं। आइए जानते हैं उच्च पदाधिकारियों के बारे में जिन्हें रत्नी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। आइए जानते हैं। महिषी जो मुख्य रानी होती थी साम्राज्य की, राज्य की जो मुख्य रानी होती थी उसे महिषी कहा जाता था। पुरोहित जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करता था, पुरोहित। युवराज राजकुमार को कहते थे। सेनानी सेनापति होता था। सूत राजा का सारथी, जो राजा के रथ को चलाता था, घोड़े को, वो राजा का सारथी सूत कहा जाता था। ग्रामणी गांव का मुखिया। भागदूध, भागदूध जो होता था कर संग्रह करता, जो सभी कर होते थे, करों को जो संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, उसे भागदूध कहा जाता था। संग्रहीता कोषाध्यक्ष। अब भागदूध और संग्रहीता में कंफ्यूज मत होना। संग्रहीता मतलब संग्रह, जहां चीजें संग्रह की जाती है, संग्रह करके रखी जाती है, तो एक कोष में ही संग्रह करके रखे जाते, इसे कोषाध्यक्ष होता था ये। अक्षावाप, अक्षावाप मानी जो पासे का खेल होता था, जो उसमें जो राजा के सहयोगी होते थे उन्हें अक्षावाप कहा जाता था। पासे के खेल में राजा के सहयोगी। छता प्रतिहारी, प्रतिहारी जो सामने वाला होता था। गोविकर्तन, गोविकर्तन का मतलब होता था जंगल विभाग का जो प्रधान होता था,
जंगल विभाग का जो प्रधान होता था उसे गोविकर्तन कहा जाता था। पालागल, पालागल विदूषक, विदूषक होता था। राजनीतिक स्थिति के बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेशा पशुपालन था, तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रमुख पेशा बन गया। पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रमुख पेशा हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सभी क्रियाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सभी क्रियाओं, चारों क्रियाओं का उल्लेख है। चारों क्रियाओं में आता है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। इन चारों क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, क्योंकि इस काल में कृषि प्रमुख पेशा हो गया था। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। विदेह माथों की कथा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें विदेह माधव की कथा का उल्लेख है, विदेह माधव की कथा का उल्लेख है। जिससे ये अनुमान है कि आर्य जो है संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे, खेती करने लगे थे, क्योंकि गंगा और यमुना के दोआब में ही आर्यों की संस्कृति फैल गई थी। तो ये संपूर्ण गंगा घाटी में खेती करने लगे थे। इस काल में क्योंकि ये गंगा घाटी में आ गए थे, तो लोहे के बने उपकरणों से ये खेती करने लगे। लोहे के हल, लोहे के उपकरणों से ये जुताई करने लगे। तो इससे कृषि की उपज बढ़ गई। लोहे के लिए जो है श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है याद। अब जब लोहे के उपकरणों से खेती होने लगी तो फसलों की संख्या भी बढ़ गई। एक फसल कट जाती तो खेतों की दोबारा जुताई हो जाती थी, दूसरी फसल की बुआई हो जाती थी। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में जो है फसलों से संबंधित या कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा में। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार ही नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है एक तो कृषि का विस्तार हुआ ही, कृषि विस्तृत हुई, शिल्पियों में कुशलता आ गई, क्योंकि लोहे का जो ज्ञान हो गया तो उससे शिल्पों में वृद्धि या शिल्पियों में कुशलता आ गई।
व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हो गई, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ गया। और श्रेष्ठिन जो है, श्रेष्ठिन जो प्रधान व्यापारी होता था, श्रेष्ठिन श्रेणी, वो प्रधान व्यापारी की श्रेणी होती थी। श्रेष्ठिन जो एक व्यापारियों की श्रेणी होती थी, इसका प्रधान जो है व्यापारी होता था। इस काल में बर्तनों, 4 प्रकार के बर्तनों का वर्णन आता है। 4 प्रकार के बर्तन जिनमें थे मिश्रित मृदभान, काले व मिश्रित, काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, और काले रंग के मृदभांड, और उसके अलावा चित्रित धूसर, और लाल रंग के। ये 4 प्रकार के बर्तन पाए गए। निष्क, शतमान, पात, कृष्ण, रत्तिका, गुंजा। हमने निष्क का नाम ऋग्वेद में भी पढ़ा था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, जैसे कहते हैं रत्ती भर, रत्तिका, गुंजा, ये सब मापन के साधन थे, मापन के। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्व आभूषण होता था, वो मुद्रा माना जाने लगा। निष्क मुद्रा माना जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था। व्यापार जो है वो पण द्वारा होता था। लेकिन क्योंकि अब यहां मुद्रा का भी प्रचलन हो चुका था और सामान्य लेन देन में विनिमय भी प्रयोग किया जाता था, वस्तु विनिमय। विनिमय सामान्य लेन देन के लिए भी था, अभी सामान्य लेन देन के लिए विनिमय था। जिसे कि हमने देखा निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल जो थे, ये मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिकारियों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। एक प्रश्न आता है कि उत्तर वैदिक आर्यों को इनको समुद्र का ज्ञान था, उस समय समुद्र का ज्ञान हो गया था, क्योंकि इनका इस काल के जो साहित्य हैं उसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य और व्यापार का जो है उल्लेख मिलता है, संकेत भी मिलता है कि जो समुद्रों के द्वारा इनका वाणिज्य और व्यापार होता रहा होगा। सोने और लोहे के अलावा इस काल के लोग जो है
टिन, तांबा, चांदी और शीशे से भी परिचित हो चुकी थी। धातु जो है वो शिल्प उद्योग बन चुका था, यानी जो धातुएं थी उनसे तरह तरह की शिल्पकारी होने लगी। धातु को गलाया जाता था और तांबे को जो गला करके उस समय ज्यादातर मूर्तियां और उपकरण, बर्तन आदि भी बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण भी इसमें प्रमुख उद्योग था, वस्त्रों का निर्माण होता था। वस्त्रों में ऊन, जिसे उर्ण कहा गया है, सज यानी जिसे सन, जिसे सज कहा गया है, इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि कपास का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं है, कपास का नहीं है उल्लेख, कपास का उल्लेख नहीं है। भले ही यहां पर उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण ये सभी मुद्राएं प्रचलित हो गई थी, लेकिन सिक्के का भी प्रचलन नहीं हुआ था, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था। एक चीज ये ध्यान है, सिक्के का प्रचलन नहीं था अभी। तो हमने आर्थिक स्थिति के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के ऋण होते थे इस काल में। बात करते हैं ऋणों के बारे में। उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति से, उसमें ये धार्मिक ऋण हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ऋण 3 प्रकार के होते थे, जिन्हें पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों ऋणों से छुटकारा पाना ही होता था, तभी उसका जन्म जो है जीवन सफल माना जाता था और उसे मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होती थी। प्रथम ऋण था उसमें पितृ ऋण। पितृ ऋण, जो पितृ ऋण होता था, जिसे पितरों का तर्पण कौन करेगा, आने वाले वंश को कौन चलाएगा, उसके लिए संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमने संस्कारों के बारे में पढ़ा, उसमें विवाह संस्कार, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सभी संस्कार इसी से संबंधित हैं, पितृ ऋण से संबंधित है। दूसरा ऋण होता था ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता था कि अगर आपका पुत्र है, उसने जन्म लिया है, आपने पितृ ऋण से मुक्ति पा ली, एक पुत्र की प्राप्ति आपको हुई, आप पितृ ऋण से तो मुक्त हो गए, लेकिन अभी आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हुए। इसके लिए वो आप अपने पुत्र को शिक्षित करिए। तो जब व्यक्ति अपने पुत्र को शिक्षित करता था, तब वो ऋषि ऋण से मुक्त होता था। अगला ऋण है देव ऋण। देव ऋण का मतलब होता था धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर, धार्मिक अनुष्ठान करता था, यज्ञ करता था, तब जाके वो देव ऋण से मुक्त होता था। तो ये 3 ऋण थे जो प्रमुख होते थे।
और व्यक्ति को अपने जीवन में इनसे मुक्ति पानी होती थी। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति की। तो जो धार्मिक स्थिति थी वो भौतिक सुखों के लिए थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो कर्मकांड होते थे इनका प्रमुख उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। और उन भौतिक सुखों में था कि पुत्र प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति, इन सब के लिए। उत्तर वैदिक काल में जो गंगा यमुना का दोआब था, जैसे कि जहां ये गंगा यमुना नदी और गंगा नदी का ये जो क्षेत्र है ना, ये दोआब जो है ना, ये इसका प्रमुख केंद्र बन गया था। गंगा और यमुना का दोआब जो है आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था। और ऐसा अनुमान भी है कि सारा वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ जो है इस संस्कृति का प्रमुख कार्य था। यज्ञ जो है प्रमुख धार्मिक कार्य था। यज्ञ प्रमुख धार्मिक कार्य था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान भी किए जाते थे, मंत्र विधियां भी प्रचलित हो गई इसमें। इस काल में जो सबसे बड़े देवता थे, जो सबसे प्रमुख या बड़े, उसमें इंद्र, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी प्रमुख थे। सबसे प्रमुख इंद्र जो ऋग्वैदिक काल के थे, इंद्र और अग्नि। ये अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गए। इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गए, जिन्हें सृजन के देवता कहा गया। ये सृजन के देवता। और इस काल में दो और देवता प्रमुख हो गए। एक तो हो गए रुद्र, जो पशुओं के देवता थे, और दूसरे हो गए विष्णु। तीन देवता प्रमुख हो गए, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। जबकि ऋग्वैदिक काल के ये जो अंग इंद्र और अग्नि थे, इनका इतना महत्व नहीं रहा। इस व्यवस्था में जो है, इस काल में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था के प्रभाव आ गए। वर्ण व्यवस्था के प्रभाव आ गए इसमें। और सभी जो वर्ण थे, उनके कुछ वर्णों के देवता अलग अलग हो गए। जैसे पूषण जो थे, पूषण देवता थे, वो पहले पशुओं के देवता थे, अब ये शूद्रों के देवता हो गए। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब ये शूद्रों के देवता हो गए। शतपथ ब्राह्मण, भाई कुछ और बात करते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। यानी पुनर्जन्म का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडियों की निंदा की गई। जो आरण्यक जो जंगलों में लिखे गए, आरण्यकों में आरण्यक जो थे, इनमें वैदिक कर्मकांडियों की निंदा की गई। वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो यज्ञ और ये जो बलि दी जाती है ना, इसकी अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इन्होंने तप को प्रधान माना है, तप प्रधान माना है इसे। इस काल में जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें दो प्रमुख ग्रंथों सॉरी इस काल में दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत, इसकी रचना हुई। रामायण जो है, इसकी रचना संस्कृत में हुई। महाभारत, इसका पुराना नाम था जय संहिता। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो इस उत्तर वैदिक काल में ये धार्मिक स्थिति थी। बात करते हैं प्रमुख यज्ञों की जो उत्तर वैदिक काल में किए जाते थे। सबसे प्रमुख है इसमें अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ में राजा जो यज्ञ करवाता था, ये करता था, जिस राज्य में होता था वहां का राजा अपने घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था, कहीं भी जाए, और वो घोड़ा कहीं भी विचरण करता था। आपने रामायण में देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया था और लो और कुछ ने पकड़ लिया था, तो उनसे युद्ध करना पड़ा। तो ऐसे ही राजा अपने घोड़े को छोड़ देते थे और वो घोड़ा विचरण करता था, कहीं भी जाता था। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो समझो कि उसने उस राजा को चुनौती दे दी, और जहां तक वो घोड़ा जाता था वहां तक उसका साम्राज्य माना जाता था राजा का। जब कोई व्यक्ति या कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता था। दूसरा प्रमुख युद्ध यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किया जाता था, ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। जब किसी राज्य के राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेय यज्ञ, इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने नाव के रूप में वर्णित थी। इस यज्ञ को करने से माना जाता था कि इससे हमारे जो भी पाप होंगे उनका क्षय होगा और ये हमें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। सौत्रामणि यज्ञ जो होता था, इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। ये जब यज्ञ होता था तो इसमें पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। ये सबसे
निम्न किस्म का यज्ञ भी कहा जा सकता है कि उस समय जो विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी, वो भी राजनीतिक वर्चस्व के लिए। तो ये 6 प्रकार के यज्ञ थे जो प्रमुख थे। आइए बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में कि इन दर्शनों का प्रवर्तन किसने किया। सबसे पहले आता है चारवाक दर्शन। चारवाक के प्रवर्तक थे चारवाक स्वयं। योग पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रवर्तन किया। सांख्य कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा कहा जाता है, उसके जैमिनी। वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है, इसके प्रवर्तक बादरायण जी हैं। और वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक कणाद या उलूक जिसे कहा जाता है। तो ये कुछ दर्शन थे। इनमें खड़ दर्शन जिन्हें कहा जाता है और एक अलग। तो इनके प्रवर्तकों के बारे में हमने जाना। अब क्योंकि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी, तो मूर्ति पूजा शुरू होने के साथ ही जो चारों वेद थे उसके अपने अपने पुरोहित हो गए। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के पुरोहित हो गए होत्रा। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले थे उनको होत्रा कहा जाने लगा। सामवेद को, जो सामवेद के मंत्रों का गान करते थे, उनको उद्गाता कहा जाने लगा। जो यजुर्वेद को पढ़ते थे, कर्मकांड, जो कर्मकांडीय वेद था यजुर्वेद, उसको अध्वर्यु कहा गया। और जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया। तो इनके अपने अपने पुरोहित हो गए। अथर्ववेद के ब्रह्मा हो गए, यजुर्वेद के अध्वर्य हो गए, सामवेद के उद्गाता और ऋग्वेद के होत्र। आइए जानते हैं इन प्रत्येक जो चारों वेद हैं इनके बारे में क्या विशेष है। कुछ विशेष पॉइंट इनके बारे में जानते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करते हैं चारों वेदों के बारे में। तो उसमें प्रमुख है, सबसे प्रमुख प्राचीनतम जो माना जाता है ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, जिसकी रचना या जिसका इसका संकलन हुआ है, कंबाइन किया गया है। ये 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ इसका संकलन। ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। और ये वेद जो ऋचाओं में बद्ध है, ऋग्वेद ऋचाओं में बद्ध है, ऋचाएं इसमें मिलेंगी, ऋचाओं के द्वारा लिखा गया है। इस ऋग्वेद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 और 10 मंडल आपको यहां दिख रहा होगा यहां पर। तो ये हमने 10वें मंडल की फोटो ली है। ये 10 मंडलों में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में विभाजित है। और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। और इन 1028 सूक्तों में
10,580 ऋचाएं हैं, जिसे मंत्र कहा जाता है। 10,580 ऋचाएं हैं। जो इस वेद को पढ़ता था, उसे होता कहते थे, होत्र। इस वेद को पढ़ने वाला, होत्र जो है, इस वेद को पढ़ने वाला होता था। इस वेद का पढ़ने वाला होता था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो पहला मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। हमने बताया कि इनका संकलन किया गया है, लेकिन ये पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो आप गायत्री मंत्र सुनते हैं वो तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित, सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है और इस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की। इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। जो 9वां मंडल है, इस मंडल में सोम का उल्लेख है। सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के, 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की, समाज का जो है संकल्पना। जैसे कि 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उसमें चारों वर्णों की संकल्पना है कि जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऐत्रेय और दूसरे कौशितकी, या इसे संखायन भी कहते हैं। संखायन, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। ऋग्वेद, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। साहित्य में शामिल किया है। विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है यूनेस्को ने।
तो ये ऋग्वेद के फैक्ट्स थे जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अगले वेद की बात करते हैं। अगले वेद यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद दूसरा प्रमुख वेद है, जो 4 वेदों उसमें दूसरे नंबर का है। इस वेद में यज्ञों के नियम, यहां लिख पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन है। विधानों का संकलन है या उल्लेख है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसको कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, गद्य में भी और पद्य में भी। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में लिखा हुआ है। जो इनके मंत्रों को पढ़ता है, जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, जो इनके मंत्रों को पढ़ता है उसे अध्वर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अध्वर्य कहा जाता है। ये वेद, इस वेद को पढ़ने वाला होता है, याद रखिएगा, इस वेद को पढ़ने वाला। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्य कहा जाता है। इसके 2 उपनिषद भी हैं, 2 की इसमें कई उपनिषद हैं। इनके जो उपनिषद हैं उनमें कठोपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, श्वेताश्वतरोपनिषद हो गया, श्वेताश्वतरोपनिषद हो गया, और इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद हो गया, मैत्रायणी उपनिषद हो गया, आदि जो है इनके प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है। अंतिम जो है वो ईशावास्य है, अंतिम अध्याय ईशावास्य। उपनिषद जिसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि हमने ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ऐत्रेय और कौशिकी। उसी तरह यजुर्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद की। तो ये कुछ यजुर्वेद के फैक्ट्स थे, उनको याद रखिएगा, परीक्षाओं में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तीसरे प्रमुख वेद सामवेद की बात करते हैं।
इसका अर्थ होता है गान, यानी जो मंत्रों का गान होता था, मंत्रों को कहा जाता था, गान होता था, उसे साम, साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ गान होता है। जो प्रमुख अवसरों पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है, इसे प्रमुख अवसरों पर, क्या अर्थ होता है, प्रमुख अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह। जो प्रमुख अवसर जैसे यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ होते थे राजसूय पुरुष में, तो उसमें जो मंत्र गाए जाते थे, उसका जो प्रमुख तो सामवेद के द्वारा गाया जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। एक फैक्ट और है, ये भारतीय संगीत का जनक है। संगीत का जनक लिख लीजिए। अब किस लिए है? क्योंकि इसमें जो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 शब्द है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ये सब सामवेद से लिए गए हैं। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, 1875 ऋचाएं हैं। जो इनके मंत्रों को गाता था ना, इसका जो पुरोहित होता था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इसका पुरोहित उद्गाता कहलाता था। जो इनका गान करता था, इनके मंत्रों का, उसे उद्गाता कहते थे। सामवेद में प्रमुखतया सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। एक ये भी फैक्ट है, सूर्य स्तुति के मंत्र हैं इसमें, सूर्य स्तुति के मंत्र। अगला फैक्ट है कि सामवेद में जो मूल रूप से है ना, जो सामवेद के मंत्र हैं, वो मूल रूप से केवल 99 मंत्र हैं। मूल केवल 99 मंत्र हैं। शेष जो 1875 से 99 हटाने के बाद जो भी बचता है, वो मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए। मूल इसमें 99 है। इसके भी 2 उपनिषद हैं और 2 ब्राह्मण हैं। इनके जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जो इनके उपनिषद ग्रंथ हैं, उनमें छांदोग्य और जैमिनीय हैं। छांदोग्य और जैमिनीय, जैमिनी वाला। और जो ब्राह्मण हैं, उसमें पंचविद और खड़विद, पंचविद, पंचविद और खंडविद, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स सामवेद के थे, जो भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। हमारा जो अंतिम प्रमुख ग्रंथ है, वेद है, वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद, इसकी रचना अंगिरस द्वारा की गई। इसकी जो रचना हुई, ये सबसे बाद में हुई थी। इसकी रचना अथर्व और अंगिरस द्वारा हुई। अथर्व और अंगिरस द्वारा हुई।
इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं, और लगभग इसमें 6000 मंत्र हैं। लगभग 6000 मंत्र हैं। तो याद रखिएगा 731 सूक्त हैं, 20 अध्यायों में 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें क्योंकि ये जादू टोने औषधि और इन सब से संबंधित वेद था, तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि जो है इसका वर्णन है, आदि विषय हैं इसके, जिसका वर्णन किया गया है इस वेद में। इसका केवल एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखिएगा। उपनिषद तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का कौन सा है। तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे ऋग्वेद में है ऐत्रेय और कौशिकी है, सामवेद में शतपथ और तैत्तिरीय है, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय है, सामवेद में पंचविंश और खड्विद हो गया। उसी तरह अथर्ववेद में केवल एक ही ब्राह्मण है, वो भी गोपथ है। इसके उपनिषदों की संख्या है 3-4। इसके जो उपनिषद हैं उनमें मुंडोक हो गया, प्रश्नोप हो गया और मांड्योक हो गया। मुंडकोप हो गया, प्रश्नोप हो गया और मांडोक्य हो गया। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो ये मुंडकोप है ना, मुंडकोप उपनिषद से ही जो हमारा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते। कभी कभी ये पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद का उपनिषद है। एक और जो प्रमुख है नोट करने वाला कि इसको जो सभा और समिति हमने पढ़ा था, जो सभा और समिति को इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहते। तो कुछ ये फैक्ट्स थे इसमें, 2-3 फैक्ट्स। जैसे उपनिषद में मुंडकोपनिषद को याद रखिएगा कि इसमें सत्यमेव जयते लिया गया है। पूछा जाता है सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, तो अथर्ववेद में। ये औषधि, जादू टोना, कर्मकांड आदि से संबंधित वेद था। 20 अध्यायों में इसके 731 सूक्त हैं, जिसमें 6000 के लगभग मंत्र हैं, और इसकी रचना अथर्वांगिरस ने की है, अथर्व और अंगिरस ने।
बात करते हैं दो प्राचीन संस्कृतियों यानी वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी संस्कृतियों के बीच में क्या अंतर था। आइए देखते हैं। वैदिक आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच जो अंतर था, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो वैदिक आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। प्रमुख अंतर ये था। जो वैदिक आर्य थे उनका पेशा जो था, व्यवसाय था, वो कृषि प्रधान था। कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। कृषि उनका द्वितीय पेशा था। कृषि भी थी लेकिन व्यवसाय उनका, व्यापार जो है उनका प्रमुख पेशा था। वैदिक आर्य सोने, चांदी, तांबे और लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाषाण और कांस्य युगीन थे। ये पाषाण और कांस्य से परिचित थे और इनको लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, बहुदेववाद मानते थे। ये यज्ञ करते थे। लिंग और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। लिंग और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये उनके साक्ष्य भी मिले हैं, लिंग और मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। घोड़ा वैदिक आर्यों का पालतू पशु था, क्योंकि इस समय वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी थी और क्षत्रिय जो थे वो रक्षा का भार लेते थे, तो स्वतः ही घोड़ा पालतू पशु रहा होगा। हाथी और बाघ से ये परिचित नहीं थे। हाथी और बाघ से ये परिचित नहीं थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और बाघ से परिचित थे, क्योंकि कई मुद्राओं पर जो उनकी मुहरें मिली हैं उसमें हाथी और बाघ के चित्र अंकित मिले हैं। घोड़े के चित्र कहीं नहीं पाए गए हैं। केवल सुत कोटदा से एक दो स्थानों से अस्थियां और ये सब चीजें मिली हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसे लगता है कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे। कवच और हेलमेट, वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे, युद्ध करते थे, तो कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे। शिरस्त्राण, सिर में शिरस्त्राण यानी हेलमेट लगाते थे वो। कवच का इस्तेमाल करते थे। इनकी शिक्षा जो है मौखिक होती थी। लेखन का ज्ञान, लिखित शिक्षा नहीं थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध होते थे, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। और इनकी अपनी एक लिपि होती थी, इन्होंने अपनी एक लिपि बनाई थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक कार्यों का परिवार जो है उनका समाज परिवार आधारित था और वो पितृ सत्तात्मक था, यानी सत्ता पिता के जो पुरुष होते थे उनके हाथों में थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भी परिवार आधारित थी, लेकिन यहाँ पर मात्र सत्तात्मक जो है समाज था, यानी माताओं को या स्त्रियों को समुचित स्थान प्राप्त था। तो ये कुछ अंतर थे जो वैदिक कार्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच थे, उनकी संस्कृतियों के बीच, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।